एक कल वाला है। एक कल वाला है। कल क्या बता रहे थे? अरे
चलिए, क्या बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया था ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने बताए थे 298 BC में इसकी मृत्यु हो गई थी। बताए थे कि इस जगह पे मृत्यु हुई थी तुम्हारा, श्रवणबेलगोला। कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक। किस पद्धति से, लेखन में। कौन सा पद्धति से, संलेखन। और ये पद्धति किस धर्म से है, जैन धर्म। किस धर्म से है, जैन धर्म। और बोले थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म से बिलोंग करते थे, क्या बोलिएगा, जैन धर्म। और इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, भद्रबाहु ना, क्या नाम था, भद्रबाहु। जो जैन धर्म इनको सिखाए थे वो तुम्हारा भद्रबाहु थे। क्लियर। अब हम बोले थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है तुम्हारा वो बिंदुसार रूलर बना था। कौन बना था, बिंदुसार। कौन बना था, बिंदुसार। अब थोड़ा सा इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इसके शासन पद्धति को देख लो। जब इसके प्रशासनिक व्यवस्था को देखोगे तो प्रशासनिक व्यवस्था में कहा जाता है कि एक खुद तो था ही तुम्हारा, और इसका जो सबसे बड़ा योगदान दिया गया प्रशासनिक व्यवस्था में चाणक्य के द्वारा दिया गया। और चाणक्य ने किताब लिखी थी, कौन सा किताब तुम्हारा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक बारे में बढ़िया से बताया गया कि जो सबसे सर्वोच्च हेड जो होता था पूरे राज्य का वो राजा होता था, और उस राजा को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया। जो मंत्री परिषद शब्द है, ये मंत्री परिषद भी सबसे पहली बार चाणक्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगा। और कहा जाता है कि वो राजा को हेल्प करने के लिए वो मंत्री परिषद बनाया गया था। और प्रशासनिक ढांचा जो बनाया गया था वो कहीं ना कहीं राजा उसको लीड करता था, और उसको उसमें जो सहायता दी जाती थी वो तुम्हारा मंत्री परिषद के द्वारा। और इसकी चर्चा जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किया गया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो इसके दरबार में आया था। इसके दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज। और इसी ने एक किताब लिखा था, किताब का नाम क्या था, इंडिका। पाटलिपुत्र का अच्छा वर्णन किस किताब में है, इंडिका में। इसमें तुम्हारा इंडिका में। क्लियर है तुम्हारा। अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज और लिखिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लिखिएगा। कि चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों के द्वारा सेंड्रोकेटस, सेंड्रोकेटस सेंड्रोकेटस और एंड्रोकोटस कह के पुकारा गया है। एंड्रोकोटस कहकर पुकारा गया है। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कह के पुकारा गया है। लिख लिए। अब देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य शक्ति के बारे में जब देखिएगा, उस समय कहा जाता है कि भारत में जो 16 महाजनपद थी, उस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही था। और इसका कारण हम समझा चुके हैं। इसका मेन कारण जो था वो इस वाले क्षेत्र में, यानी मगध वाले क्षेत्र में, दो चीजों का प्रचुर मात्रा में मिलना।
एक तुम्हारा लोहा और दूसरा तुम्हारा हाथी। ये दो चीज मगध वाले क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलते थे, और लोहा का यूज औजार बनाने में किया जाता था, और हाथियों का यूज जो है तुम्हारा जंग को जीतने में किया जाता था। और ये दोनों चीज इस क्षेत्र में बड़ी अच्छा खासा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो अन्य महाजनपदों के कंपेयर में सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था। और उसका एक कारण यहाँ की सैन्य शक्ति अन्य महाजनपदों के कंपेयर में इसका सैन्य शक्ति बेटर था तुम्हारा। जब आगे देखोगे अर्थव्यवस्था का बात करें तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की अर्थव्यवस्था भी ठीक थी। और बेसिकली जो अर्थव्यवस्था निर्भर था वो एक कृषि पे निर्भर था, एक व्यापार पर निर्भर था, और कहा जाता है कि उद्योगों का विकास ठीक ठाक हुआ। लेकिन वही 298 बीसी के समय काल में जब अकाल पड़ा, जिससे ज्यादा टैक्स आता था तुम्हारा, तो कृषि जो है मगध महाजनपद का पूरा कहा जाता है कि तहस नहस हुआ। और यही चीज सह नहीं पाया चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी चीज को देख करके ये इस क्षेत्र को छोड़ करके अपने बेटे को दे करके, और बेटा कौन है तुम्हारा बिंदुसार, बिंदुसार को सौंप करके बाद में कहा जाता है कि भद्रबाहु के साथ जो है वो तुम्हारा कर्नाटक में गया, और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बिंदुसार के बारे में बताया नहीं गया है, एक बात लिखना, दूसरा लिखो बिंदुसार, लिखिएगा बिंदुसार, लिखिएगा बिंदुसार 298 बीसी से 298 बीसी से 273 बीसी तक, 298 बीसी से 273 बीसी तक, 298 बीसी से 273 बीसी, ये जो समय काल है ये समय काल है बिंदुसार का, ये समय काल है तुम्हारा बिंदुसार का। बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है, बिंदुसार का एक नाम सिंहसेन भी पड़ा तुम्हारा। बिंदुसार को ही अमित्रो घात या अमित्रो चेटस के नाम से भी जाना जाता है, अमित्रो घात या अमृत्रो चेटस के नाम से भी जाना जाता है। दुश्मनों का नाश करने वाला, मतलब अमित्रो चेटस का मतलब होता है कि दुश्मनों का जो नाश करे। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि सिंहसेन, इसको जैन धर्म में कहा गया, और इसका नाम बिंदुसार पड़ने का मेन कारण ये था, कहा जाता है कि बचपन में इसको जो है तुम्हारा चिकन पॉक्स होता है, और फेस पे जो है बड़ा गड्ढा गड्ढा हो गया था तुम्हारा इसको, जिसके चलते इसका नाम बिंदुसार भी पड़ा तुम्हारा। ये अपने क्षेत्र का विस्तार किया लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर पाया। इसके बारे में कहा जाता है कि भाई साहब इसको 100 बेटा था, 100 बेटा था ऐसा कहा जाता है, बौद्ध धर्म में कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार ये 100 पुत्रों का बाप था, जिसमें सबसे बड़ा बेटा जो था वो सुसीम नाम का व्यक्ति था, दूसरे नंबर पे जो था वो अशोक नाम का व्यक्ति था, और बाद बाकी 99 को रमुआ कलवा मंगरू सब था तुम्हारा। तो 101 बेटा था इसको। कहा जाता है कि इसी के दरबार में राधा गुप्त नामक व्यक्ति रहा करता था, और राधा गुप्त कोई और नहीं, कहा जाता है कि चाणक्य के ही वंश से तुम्हारा ये व्यक्ति था राधा गुप्त। और इसी के दरबार में आजीवक संप्रदाय के एक गुरु हुआ करते थे जिसका नाम था पिंगल वत्स। एक पॉइंट लिखना बिंदुसार में, लिखिएगा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे,
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे तथा इन्हीं के दरबार में 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 पिंगल वत्स पिंगल वत्स पिंगल वत्स पिंगल वत्स और राधा और राधा गुप्त नामक राधा गुप्त नामक दो राधा गुप्त नामक दो धर्मगुरु रहा करते थे धर्मगुरु रहा करते थे धर्मगुरु रहा करते थे धर्मगुरु रहा करते थे। बिंदुसार को ही नेक्स्ट पॉइंट लिखना बिंदुसार को ही सिंहसेन सिंहसेन बिंदुसार को ही सिंहसेन एवं अमित्रोघात कह के अमित्रोघात या अमित्रोचेटस कह के पुकारा गया है पुकारा गया है पुकारा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट में लिखिए बौद्ध धर्म के अनुसार बिंदुसार 100 पुत्रों का पिता बताया गया है जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम सुसीम जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम सुसीम तथा दूसरे पुत्र का नाम अशोक दूसरे पुत्र का नाम अशोक बताया गया है लिख लिए ध्यान समझिएगा। कहा जाता है कि जब बिंदुसार रूलर बना तो अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और बिंदुसार चाहता था कि मेरे मरने के बाद जो मौर्य वंश का राजा बने वो सुसीम बने। सुसीम को कश्मीर का गवर्नर बनाया जाता है और जो अशोक था, अशोक को तुम्हारा गुजरात में एक जगह हुआ करती थी बल्लभी का गवर्नर बनाया जाता है अशोक को। बिंदुसार और जो पिंगल वत्स नामक धर्मगुरु हुआ करता था जो आजीवक संप्रदाय से था, और बिंदुसार भी खुद आजीवक संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। वो लोग नहीं चाहता था कि अशोक राजा बने
सिंगल एक राधा गुप्त चाहता था कि भाई साहब जो बिंदुसार के बाद जो मगध का सम्राट बने वो तुम्हारा अशोक बने। अशोक के बारे में कहा जाता है कि बड़ी देखने में कुरूप था, देखने में अच्छा नहीं था, और चूंकि देखने में अच्छा नहीं था तो इसके बाप इस चीज के लिए उसको पसंद नहीं करता था तुम्हारा, लेकिन बेटा है तो करेगा तो करेगा। 280 बीसी के अप्रोक्स में कश्मीर में कहा जाता है कि बहुत बड़ा गृह युद्ध हुआ था कश्मीरियों के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा। सुसीम को वहां से भागना पड़ा था और राधा गुप्त ने कहा था कि यही एक अच्छा समय है कि तुम जाओ और तुम इस युद्ध को समाप्त करो, हो सके कि तुम अपने बाप की नजर में बढ़िया इंसान बन जाओगे और राजा के लिए तुम्हारे बारे में सोचे। उसमें कहा जाता है कि भाई साहब अशोक जो है वो बल्लभी को छोड़ करके तुम्हारा जाता है कश्मीर वाले इलाके में। उसी समय कहा जाता है कि वल्लभी में एक ब्राह्मण की बेटी से इसको प्रेम था जिसका नाम था महादेवी, और कहा जाता है कि भाई साहब उसको इस बात का डर था कि कहीं छोड़ के चल गया तो दिक्कतें है तुम्हारा। वो बोली कि शादी कर लो तब जहां जाना हो चल जाना, लेकिन नहीं पहले आएंगे, तुम चिंता मत करो, आएंगे हम यहीं पे। और जाता है तुम्हारा कश्मीर, और उसमें इसने प्रण खाया था कि बिना तलवार उठाए हुए हम इस युद्ध को, गृह युद्ध को शांत करके आएंगे। और जैसा बोला था वैसा ही किया तुम्हारा। कहा जाता है कि कश्मीर को शांत करके आया, और शांत करते करते इसने एक नगर भी बसाया जिसको हम आज श्रीनगर के नाम से जानते हैं। ऐसा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, पॉइंट और लिख लेना कि कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना, श्रीनगर नामक नगर या शहर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के द्वारा किया गया था। लिख लिए। फिर कहा जाता है कि भाई साहब वहां से फिर बल्लभी पहुंचता है। जब बल्लभी पहुंचा तो 274-73 बीसी के अप्रोक्स में जो है वो बिंदुसार बीमार रहने लगा था। सुसीम को फिर से कश्मीर भेज दिया गया और बल्लभी फिर से तुम्हारा अशोक के हाथ में आया। 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु होती है, और कहा जाता है कि जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय पाटलिपुत्र में ना ही सुसीम था और ना ही तुम्हारा अशोक था। राधा गुप्त अपने गुप्तचरों को भेजता है अशोक के पास कि जितना जल्दी हो सके वो पाटलिपुत्र आ जाए और सत्ता को अपने हाथ में ले ले। उधर जो पिंगल वत्स था जो ये चाह रहा था कि भाई साहब जो बिंदुसार के बाद जो पाटलिपुत्र का राजा बने वो सुसीम बने। सुसीम को भी ये बात पता चलता है कि बाप आप पिताजी रहे नहीं। अशोक भी उधर से निकलता है, वो भी इधर से निकलता है, और कहा जाता है कि चूंकि चाणक्य के वंशज में थे राधा गुप्त तो इसके पास भी दिमाग बड़ी ज्यादा था। और आज का जो आप कुम्हरार देख रहे हैं, कुम्हरार पार्क सुने नाम, जो कुम्हरार देख रहे हैं ये कुम्हरार हुआ करता था। कहा जाता है कि दरबार हुआ करता था। और जो पुराना बस स्टैंड है, जो मीठापुर बस स्टैंड है, मीठापुर बस स्टैंड कहा जाता है कि वो मौर्यों का अस्तबल हुआ करती थी। अस्तबल बोले तो जहां घोड़ा उड़ा रखा जाता था। और दानापुर मनेर होते हुए एक दवाल खींचा गया था पटना के फतुहा तक, और ये क्षेत्र तुम्हारा राजधानी में आती थी। जो मेन तुम्हारा किला हुआ करता था राजघराना का। और कोर्ट जो है तुम्हारा कुम्हरार में, आज भी कुम्हरार जाइएगा तो वहां पे कुछ कुछ ऐसे चीज रखे हुए हैं जो मौर्यकालीन है तुम्हारा। सरकार उसका संरक्षण कर रहा है। तो कहा जाता है कि जब ये पहुंचे, अशोक जब पहुंचता है तो सुसीम तब तक पहुंचा नहीं था। इधर जो और भाई था 98 गो,
ये लोग भी राजा बनने के हौर में था, वही रमुआ कलुआ सब, कि वो दोनों बन सकता है तो हम क्यों ना राजा बने। तो बौद्ध धर्म का दो गो ग्रंथ है, एगो दीप वंश, एगो महावंश, दो तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ है। और उस धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है कि पटना में अगम कुआं का नाम सुने होंगे। अगम कुआं आज भी वो कुआं है, और लेकिन वो कुआं को तुम्हारा ढक दिया गया है। लालू यादव जिस समय सीएम बने थे तो लालू यादव को लगा कि इसमें बड़ी सोना चांदी होगा, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले को बुलाया गया था, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है उसको बुलाया गया था, और उसको बोला गया था कि पानी निकालो, हमको लगता है कि इसमें कुछ होगा। क्योंकि सरकार लालू यादव की थी, 3-4 दिन तक पानी निकालते रह गया उस कुआं से, पानी समाप्त नहीं हो रहा था। तब पता चला कि इस जो कुआं का जो एक कनेक्शन बना हुआ है वो गंगा से बना हुआ है, और यहाँ पे पानी तुम्हारा कभी समाप्त नहीं हो सकता है, और अंदर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कौन करेगा। बाद में लालू यादव बोला कि ठीक है, और आज भी जाइएगा तो वहां लोग पूजा वूजा करने भी जाते हैं। अगम कुआं जाइएगा तो वहां पूजा करने जाते हैं। ऊपर में उस कुआं के ऊपर में जो है बड़ा सा जाली टाइप का बिछा दिया गया है। उसी कुआं के बारे में कहा जाता है कि जब राधा गुप्त पहुंचा, अशोक पहुंचा, तो राधा गुप्त ने कहा कि सुसीम तो बाद में, पहले ये जो 98 गो है ये सब कह रहे कुत्ता बिलार सब कि हम भी बनेंगे राजा, पहले इन लोग को सल्टा लो। तो भाई साहब उस दीप वंश और महावंश के ग्रंथ के अनुसार अशोक ने जो 98 को भाई था उसी को काट करके तुम्हारा उसी कुआं में फेंका था तुम्हारा, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हिंदू धर्म में जो पुराण है, पुराण इस बात को नहीं मानता है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ को ज्यादा माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ को इसलिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि अशोक खुद एक बौद्ध धर्मी थे, तुम्हारा महात्मा बुद्ध को मानने वाले थे, और जिस ग्रंथ पे कहा गया है वो बौद्ध ग्रंथ ही है, इसलिए तुम्हारा इस बात को सच माना जाता है। बाद में कहा जाता है कि सुसीम का आगमन होता है, सुसीम को मारने के लिए कहा जाता है कि बड़ा अच्छा खासा प्लानिंग बनाया था राधा गुप्त ने और अशोक ने। कहा जाता है कि पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट हुआ करती थी उस समय, और हल्ला ये कर दिया गया कि पूर्वी गेट पर जो है अशोक के कई हजार सेना जो है वो वेट कर रहा है सुसीम का। सुसीम भी अपना कुछ सेना को लेकर के आ रहा था, और कहा जाता है कि उसकी एंट्री होनी थी पश्चिमी गेट से, और पश्चिमी गेट में कहा जाता है कि बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया गया था और जलता कोयला दिया गया था उस गड्ढा में। और भाई साहब जब सुसीम एंट्री करती है पूर्वी गेट से, सॉरी पश्चिमी गेट से, तो कहा जाता है कि उसी गड्ढे में गिरने के वजह से सुसीम की भी मृत्यु होती है। लेकिन ये 98 को भाई और सुसीम को मारना एक दिन का नहीं था। 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु होती है, और ये सब जो 99 को भाई था इसको सल्टाने में इसको 4 साल लगता है। और जो राज्य अभिषेक होता है मगध के कुर्सी पर अशोक का, वो होता है 269 बीसी में। कब होता है तुम्हारा? 269 बीसी में। और 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक जो है तुम्हारा एक टाइम पीरियड चलता है अशोक का। 8 साल कहा जाता है कि अपने शुरू के समय के 8 साल जो है बड़ा हिंसात्मक रूप से काम किया अशोक ने। और 261 बीसी में कहा जाता है कि कलिंग युद्ध होता है, और उस कलिंग युद्ध में कहा जाता है कि कलिंग जो आज का उड़ीसा क्षेत्र है, कलिंग को पूरा तहस नहस कर देता है तुम्हारा, वहां के सारे लोगों को मार दिया जाता है। और उसी युद्ध में कहा जाता है कि इसका हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि इसने युद्ध की नीति को त्याग दिया और धम्म की निधि को अपनाया, मतलब धर्म की निधि को अपनाया तुम्हारा। और कहा जाता है कि जब से धर्म की नीति इसने अपनाई उसके बाद ये अशोक अशोक नहीं रहा, ये अब एक महान अशोक बन जाता है, और यहां से इसकी क्रियाकलाप बड़ा अच्छा चला तुम्हारा। 232 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यही अशोक का जो है तुम्हारा समय काल है। अशोक के बारे में थोड़ा बहुत जीवनी है। अशोक ने शिलालेख लिखवाया, शिलालेख बृहत शिलालेख भी लिखवाया,
लघु शिलालेख भी लिखवाया, स्तंभ लेख भी लिखवाया तुम्हारा अशोक ने। अशोक के बारे में जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो शिलालेख के बारे में पूछा जाता है। अशोक के बारे में देखिएगा तो शिलालेख के बारे में अब थोड़ा सा हम जो पढ़ाए हैं, जो बताए हैं, वही चीज यहाँ पे है। अशोक का राज्याभिषेक कब होता है तुम्हारा? 269। अब ध्यान समझिएगा, कहता है कि 304 बीसी में हुआ, लेकिन उसने राज्याभिषेक कब किया था तुम्हारा? 269 बीसी में। और कहा जाता है कि इस वक्त वो अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे और उसकी मां का नाम, ये लिख लेना, इसकी मां का नाम क्या था? सुभद्रांगी, लिख लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लेना। कर लिए? कलिंग युद्ध कब हुआ था तुम्हारा? 261 बीसी में हुआ था। और कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के नरसंहार से ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। और कहा जाता है कि उसने किस धर्म को अपनाया था तुम्हारा? बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक के 14 शिलालेख हैं। इस 14 शिलालेख है उसमें जो 13वां शिलालेख है, उस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। इस बात को लिख लीजिएगा, पॉइंट कर लीजिए। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो 13वें शिलालेख में तुम्हारा अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि अशोक अपने कितने वर्ष के शासनकाल में कलिंग पर युद्ध किया था? क्या बोलेगा? 8वें वर्ष के शासनकाल में। ठीक है, तुम्हारा ध्यान में रखिएगा। आगे जब देखिएगा तो धम्म का प्रचार, कलिंग के युद्ध के बाद धम्म का ऐसा वैसा प्रचार नहीं किया, बड़ा खतरनाक प्रचार किया। अपना तो किया ही किया, धम्म महामात्रों का तुम्हारा नियुक्ति किया। अभी हम आगे पढ़ाएंगे, जब अशोक का 5वां शिलालेख पढ़िएगा तो 5वां शिलालेख में इस चीज का चर्चा है। और भाई साहब, अशोक जो इनकी पहले से प्रेमिका थी उसी से शादी भी किए थे। और कहा जाता है कि इसी से तुम्हारा महेंद्र का नाम सुने होंगे, महेंद्र का नाम सुने हैं? महेंद्र और इनकी एगो बेटी थी जिसका नाम क्या था? संघमित्रा। संघमित्रा और महेंद्र को जो है तुम्हारा आज का जो वर्तमान श्रीलंका है, श्रीलंका तुम्हारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। और आज साउथ एशिया का जितना भी देश है, चाहे म्यांमार हो, वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, जहां जहां आप तुम्हारा बौद्ध धर्म को देखते हो, इस बौद्ध धर्म को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का था तो वो तुम्हारा सम्राट अशोक का था। तुम्हारा क्लियर है? तो प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। उसने धम्म नामक एक नई नीति अपनाई जिसका उद्देश्य सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करना था तुम्हारा। आगे जब देखिएगा तो कहा जाता है कि जब शिलालेख, अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख बनवाए जिनमें उन्होंने धम्म के सिद्धांतों का वर्णन किया। शिलालेख आज भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत तुम्हारा। आवाज कट रहा है? आवाज हमको लग रहा है कि आप लोग परेशान हैं, लेकिन आप लोग को ये नहीं लग रहा हो कि हम कितना परेशान हैं। मेरे अंदर कोई अभी झांक के देखिए, समझे? पानी उबलता है तो कैसे मारता है फुहारा, ऐसे मेरा खून उबलता है। कोई है हो? नहीं है? एक बार आवाज कट कट जा रहा है। माइक सटा के बोला, मुंह में घुसा ले हो। हेलो हेलो हेलो, अब सही है? अब सही है ना? चलिए, तो हम क्या बोले? धम्म के सिद्धांतों का जो वर्णन किया है। हेलो, इतने रहने दो।
हेलो, अब सही है? सही आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, हेलो। अब हेलो, 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 हेलो। अब सही है? चलिए, तो हम बोले कि अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख लिखवाए और उस शिलालेख में तुम्हारा धर्म के नीति के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई है। जब शिलालेख के बारे में चर्चा करिएगा, एक बात ध्यान में रखना है, शिलालेख के बारे में जब चर्चा करोगे, कौन सा था रे? शिलालेख के बारे में जब चर्चा करोगे तो यहां पे तुमको शिलालेख देखने को मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा। और 14 के 14 इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। शिलालेख पहला जो है, पहला शिलालेख जो है वो पशु संरक्षण और बलि से मुक्त का बात करता है। शिलालेख जो दो है वो कल्याण कार्य का बात करता है। शिलालेख जो तीसरा है वो अधिकारियों को आदेश देने का बात करता है। शिलालेख जो चौथा है वो धम्म के प्रचार का प्रभाव के बारे में बात करता है। शिलालेख जो पांचवा है वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति, अभी चर्चा किए थे ना हम शिलालेख 5 का, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का बात करता है। शिलालेख जो 6 है वो प्रशासनिक कार्य और धर्म का पालन करने का बात करता है। शिलालेख 7वां जो है वो धार्मिक सहिष्णुता का बात करता है तुम्हारा। शिलालेख 8 जो है वो धम्म यात्रा का बात करता है। इसी में गया के यात्रा का बारे में बताया गया, यहां पे लिख लेना, पूछेगा। है पीडीएफ नहीं मिला है? शिलालेख नहीं है उसमें? क्या बात करते? लिखो, लिखिएगा। अशोक के, अशोक के अशोक के 14 शिलालेख, अशोक के 14 शिलालेख। लिखिए, पहला शिलालेख पशु संरक्षण का बात करता है। पहला शिलालेख में पशु संरक्षण का बात करता है। शिलालेख दूसरा में अधिकारियों के आदेश का बात करता है। अधिकारियों के आदेश का बात करता है। कल्याण का तीसरा में आदेश का बात करता है। हाँ, तीसरा में अधिकारियों का आदेश, दूसरा में कल्याणकारी।
चौथा में धर्म के प्रचार का प्रभाव, पांचवा में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। आवाज नहीं जा रही, दिख रहा है ना? हो नहीं दिख रहा है? पांचवा में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, छठा में प्रशासनिक कार्य और धम्म का पालन, प्रशासनिक कार्य और धम्म का पालन छठा में। सातवां में धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। आठवां में धम्म यात्रा, और इसी आठवां में लिख लीजिएगा अशोक का, लिखना अशोक का, अशोक का गया यात्रा, गया यात्रा, अशोक का गया यात्रा, आठवां शिलालेख में। नौवां में धम्म और उत्सव, धम्म और उत्सव, उत्सव। दसवां में धम्म का महत्व, धम्म का मतलब यहां धर्म है। 11 में धर्म की शिक्षा, 11 में धम्म की शिक्षा है। 9वां से शुरू करें। 9वां तो बोले धर्म और उत्सव, हाँ धम्म और उत्सव। 10वां धम्म का महत्व, 10वां धम्म का महत्व। 11वां धम्म की शिक्षा, धम्म की शिक्षा। 12 महिला महामात्रों की नियुक्ति, महिला महामात्रों की नियुक्ति। 13वां, अभी तुरंत बोले थे ना कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का चर्चा 13 में। और 14 में शिलालेखों का सारांश, शिलालेखों का सारांश। शिलालेखों का सारांश। अब याद किसको किसको करना है, जहां से एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पहला शिलालेख नंबर 1, दूसरा शिलालेख नंबर 5, शिलालेख नंबर 7, शिलालेख नंबर 8, शिलालेख नंबर 11, शिलालेख नंबर 13। इसको याद कर लेना है। 6 गो शिलालेख से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। शिलालेख 1, शिलालेख 5, शिलालेख 7, शिलालेख 8, शिलालेख 11 और शिलालेख 13। तो पहला में क्या बोलिएगा, तो क्या बोलिएगा पशु संरक्षण। पहला कौन सा, पशु संरक्षण या पशु बलि पर रोक, ये भी ध्यान में रखना है। पशु बलि पर रोक जो है तुम्हारा इसी में बताया गया है। जो शिलालेख 5 है वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति का बात करता है। जो शिलालेख 7 है वो धार्मिक सहिष्णुता का बात करता है। और भाई साहब शिलालेख 8 का मतलब धम्म यात्रा का बात करता है। 11 में धम्म की शिक्षा का बात करता है। और 13 में तुम्हारा कलिंग युद्ध और धम्म के प्रति समर्पण का बात करता है। तुम्हारा क्लियर है। सहिष्णु का मतलब होता है कि दूसरे धर्म में भी वैसा ही आदर रिस्पेक्ट से देखना जितना अपने धर्म को देखते हैं। क्लास 6 का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो क्लास 6 का एनसीईआरटी आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़े? तो क्लास 6 का एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो उसमें तुम्हारा पेज नंबर 7 उल्टाना और पेज नंबर 7 का जो है जो सबसे लास्ट पैराग्राफ होगा उसको उठाना
उसमें जो है तुम्हारा ये बातें लिखी गई है। और सेम चीज 2019 के यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आप लोग सर्च मारिएगा 2019 के यूपीएससी का पेपर, और उसमें क्वेश्चन ये था कि किसके अनुसार सभी धर्मों का पालन करना वैसा ही जैसा अपने धर्मों का पालन करना कहा गया था। तो अशोक के द्वारा कहा गया था, और ये बात जो है वो किस शिलालेख में है? 7 में है। समझ आ गया हमारी बात? तो ये हालांकि 14 शिलालेख को याद कर लीजिएगा, ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा। इसके आगे हम ले चलते हैं कल। अब बोर्ड से हम नहीं पढ़ाएंगे, अब सीधा, ताकि ऐसे में बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट बोर्ड हुआ तो हुआ, नहीं तो हम अकेले ऐसे नहीं। कल से कॉपी लेके आना है, ठीक ना। चलिए ठीक।